Example number 7. A survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10 of a school was conducted and following data was obtained. Height in centimeter less than 140, number of girls 4. Height in centimeter less than 145, number of girls 11. Height in centimeter less than 150, number of girls is 29. Height in centimeter less than 155, number of girls is 40. Height in centimeter less than 160, number of girls is 46. And the last, height in centimeter less than 165, number of girls is 51. फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस डेटा का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम आगे फर्दर एनालिसिस करें या मीडियन हाइट फाइंड करें, उससे पहले हमको एक चीज़ ये समझनी है कि यहाँ पे जो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये लेस देन वाला है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हुज हाइट इज लेस देन 140 उसमें 4 हैं. सो अगर आप इसको नोटिस करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स विद हाइट लेस देन 145 इज 11. सो उसमें ये नंबर ऑफ गर्ल्स 4 भी इंक्लूडेड हैं बिकॉज वो 145 से नीचे हैं. सो इफ यू कंसिडर, तो इसकी जो 11 फ्रीक्वेंसी है दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द 4 गर्ल्स ऑफ द प्रीवियस क्लास. नाउ इफ यू टेक लेस देन 150 जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स यानी फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारे पास डेटा है वो 29 गर्ल्स का है. सो लेस देन 150 में तो लेस देन 145 भी इंक्लूडेड होगा और लेस देन 150 में लेस देन 140 भी इंक्लूडेड होगा. तो 4 और 11 15 प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रीवियस क्लासेस का भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. वैसे ही जब हम लेस देन 155 की बात करें जिसमें 40 गर्ल्स आती हैं, उसमें लेस देन 150 भी होगा, लेस देन 145 भी होगा and less than 140 भी होगा. And in the same manner, when we are talking about girls with height less than 160 centimeter or 46, then we are also talking about the girls which are included are height less than 155 centimeter, because height जिनकी less than 155 centimeter है वो less than 160 में तो include होने ही वाले हैं. Then we have girls whose height is less than 150 centimeter, वो भी इसमें include होंगे. तो previous सारी जो हमारी classes हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी. और फाइनली जो हमारी हाईएस्ट क्लास है लेस देन 165, उसमें हमारी प्रीवियस सारी क्लासेस इंक्लूड होने वाली हैं. सो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि जो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो एक्चुअली में इस क्लास की जो 11 है वो 11 नहीं है, बट 11 माइनस 4 7 है, बिकॉज 4 तो प्रीवियस क्लास की यहाँ पे इंक्लूडेड है. 150 के लिए अगर हम 29 की बात करते हैं तो 29 के अलावा इसमें 11 प्रीवियस क्लास के इंक्लूडेड है. तो 150 की तो फ्रीक्वेंसी 29 माइनस 11 18 ही है. लेस देन 155 की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 40 दी हुई है, बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इसमें 29 वो भी हैं जो प्रीवियस क्लास के इंक्लूडेड हैं. तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट इज 40 माइनस 29 दैट इज 11. एंड इन द सेम वे लेस देन 160 में जब हम 46 की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस क्लास के 40 भी इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा. और यहाँ पे लेस देन 165 में जहाँ 51 है तो वो 46 प्रीवियस क्लास के भी हैं. तो लेस देन 165 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 51 माइनस 46 5. हम इस चीज को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है उसको टेबल में डेटा को प्रेजेंट कर लेते हैं एंड देन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विल फाइंड द मीडियन. अब हमने यहाँ पे गिवन डेटा को इस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, इस टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. हमारे पास दिया गया था नंबर ऑफ गर्ल्स विद हाइट बिलो 140 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी 4. नंबर ऑफ गर्ल्स विद हाइट लेस देन 145 सेंटीमीटर वी हैड 11. नंबर ऑफ गर्ल्स विद हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर वी हैड 29. नंबर ऑफ गर्ल्स विद हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर वी हैड 40. Number of girls with height less than 160 centimeter we had 46, and number of girls with height less than 165 centimeter we had 51. अब हमने पहले डिस्कस करके ये समझ लिया था कि इस 51 के अंदर प्रीवियस क्लास की जो एंट्रीज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. तो इस क्लास की एंट्री क्या है? इस क्लास की एंट्री बनेगी 51 माइनस प्रीवियस क्लास की एंट्री 46 यानी कि 5. वैसे ही जब हमारे पास हाइट है 155 से 160 सेंटीमीटर, तब हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनेगी 6 विच इज 46 माइनस 40 6 ओवर हियर.
इन द क्लास 150 to 155 सेंटीमीटर हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है 11. वाई? बिकॉज इट इज 40 minus 29. When we are talking about class intervals of 145 to 50, the frequency is 18. Why? Because 29 minus 11 is 18. 140 to 145, it is 7 because it is 11 minus 4 is 7. And below 140 वो 4 minus 0 4 यानी 4 ही रहेगा वो यहाँ पे. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मीडियन फाइंड करते हैं. ओके, अब हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि जो हमारा डेटा का n है दैट इज 51. Okay, n is 51. Okay, so n upon 2 is 51 upon 2. Let us write it. Now, from the given data, we know that n is equal to 51. ओके, सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 हमारा होगा n अपॉन 2 फाइंड करना है. देयरफॉर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 25.5. दिस इज आवर n अपॉन 2. ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि ये n अपॉन 2 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्चुअली में आती कहां पे? वो आती है 145 से 150 के बीच में. इस क्लास में वो फॉल करती है हमारी 25.5 यानी n अपॉन 2 वाली ऑब्जर्वेशन यहां फॉल करती है. ओके, सो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या बनेगी? हमारी 145 बनेगी हमारी लोअर लिमिट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके अंदर? हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दिस. सो इसके पहले की क्लास हमारी है 140 से 145, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 11. लोअर लिमिट है 145, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इज 11. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 29 माइनस 11 जो कि हमने फाइंड किया 18. ओके, हमने ये भी फाइंड कर लिया. एंड क्लास साइज, हमने क्लास साइज देखा है हर जगह पे क्लास साइज इज 5, दैट इज h इज इक्वल टू 5. अब हम इन चीजों को यहां पे नोट करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन फाइंड कर लेते हैं. द क्लास इन विच n अपॉन 2 वैल्यू 25.5 lies is 145 to 150. ओके, ये हमने समझ लिया. नाउ this implies that so we understand that L, the lower limit, is equal to 145 in this case. Okay, cumulative frequency of the class preceding this class. ओके, सो वो हमने नोटिस किया हुआ है यहाँ पे. हमारी इस क्लास के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 11, तो हम यहाँ पे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 लिख देते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज इक्वल टू 11. फाइन. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जिसमें मीडियन की हमारी वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज इक्वल टू 18. दैट वी अंडरस्टूड हाउ. हमें 18 कहां से मिला? हमें 18 ऐसे मिला, 29 माइनस 11 हमें 18 मिल गया यहाँ पे. एंड फाइनली द क्लास साइज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय h. क्लास साइज which is represented by h is equal to 5. अब हमने हमारे फॉर्मूला में डालने के लिए ऑलमोस्ट एवरी डिटेल को यहाँ पे नोट कर लिया है, गिवन समझ लिया है. अब हम जाके इसमें फॉर्मूला डालेंगे मीडियन का एंड मीडियन फाइंड करेंगे. राइट, सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n upon 2 minus CF upon F into brackets multiplied by H. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब इसमें क्या क्या अवेलेबल हमारे पास है? L हमारे पास है लोअर लिमिट 145, n upon 2 we have it as 25.5.
cumulative frequency of the preceding class. Okay, so let us write it here as CF, जो कि फॉर्मूला में है. Cumulative frequency of the previous class, we have it as 11. Frequency of the class is 18 and the class size is h, which is equal to 5. Let us put this value and solve to get the median height of the girls for the given distribution. So this is equal to L की वैल्यू हमारे पास है 145, that is the lower limit of the class, plus n upon 2, that is 25.5, minus CF, that is the cumulative frequency of the preceding class, that is 11, upon frequency F, that is 18, multiplied by the H, that is 5. अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, I can write this as 145 plus 72.5 upon 18, and this I get as 149.03. ओके, सो अब हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से मीडियन हाइट जो है वो फाइंड कर ली है. ओके, नाउ लेट अस राइट द आंसर and conclude the question. This of course would be in centimeter. उसकी यूनिट लिखना हम नहीं भूलेंगे, right? So the median height of the girls is, therefore the median height of the girls is 149.03 centimeter, and this is the answer. Example number 8. The median of the following data is 525. Find the values of x and y if the total frequency is 100. फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 100, फ्रीक्वेंसी है 2. सेकेंड क्लास इंटरवल है 100 to 200, फ्रीक्वेंसी है 5. थर्ड क्लास इंटरवल है 200 to 300, फ्रीक्वेंसी इज x. हमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है. देन वी हैव क्लास इंटरवल 300 to 400, फ्रीक्वेंसी इज 12. क्लास इंटरवल 400 to 500, फ्रीक्वेंसी इज 17. क्लास इंटरवल 500 to 600, फ्रीक्वेंसी इज 20. क्लास इंटरवल 600 to 700, फ्रीक्वेंसी इज y. हमें ये भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे. Okay, now we have class interval 700 to 800, frequency is 9. Class interval 800 to 900, frequency is 7. And finally the class interval 900 to 1000, frequency is 4. और हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. बट देन हमें यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं. हमें दिया हुआ है that the median of the following data is 525 and the total of the frequency is 100. हमें फाइंड करना है x and y. So let us understand हम इसे x and y को कैसे फाइंड करेंगे. But before we do that, let us write what is given to us as a part of our solution. Okay, so median of the above data or distribution is 525 and total of the frequency is 100. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो ये टेबल है इसके आगे कॉलम और ऐड करेंगे एंड देन we will find the cumulative frequency. अब cumulative frequency फाइंड करने में हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा. यहाँ पे तो cumulative frequency 2 आ जाएगी, यहाँ पे it would be 2 plus 5 7, यहाँ पे it would become 7 plus x, that is यहाँ पे cumulative frequency 7 plus x हो जाएगी, और यहाँ पे it would become 12 plus 7 plus x, that is 19 plus x, यहाँ पे it would become 17 plus 19 plus x, that is 36 plus x. ऐसे करते करते हम यहाँ पे आएंगे, जब हम 20 पे आएंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 56 प्लस एक्स. अब यहाँ पे 600 to 700 के क्लास इंटरवल में हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 56 प्लस एक्स प्लस वाई. एक और अननोन यहाँ पे ऐड कर देंगे हम. इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल आवर फ्रीक्वेंसी वुड बी 56 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके, हियर इट वुड बी 56 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस वाई. तो जो 65 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा उसको हम यहाँ पे 7 से ऐड करेंगे तो हमें यहाँ की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. और जब हम यहाँ पे जो आएगा
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको 4 से ऐड करेंगे तो हमें यहाँ की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, एंड देन द एडिशन ऑफ विच इज 100. Okay, so let us prepare the frequency distribution table again with the first column as class intervals, second column as frequency, and the third column as cumulative frequency, and then with the help of the medians formula we will find the unknown values of x and y. Let us go ahead now. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उस टेबल को रिप्रोड्यूस कर दिया है जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी. अब हम आपके साथ यहाँ पे इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करके टैबुलेट करते जाते हैं. सी, सो फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा है 0 to 100, फ्रीक्वेंसी है 2, सो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2. सेकेंड क्लास इंटरवल हमारा है 100 से 200, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी 5, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी 5 + 2 दैट इज 7. थर्ड क्लास इंटरवल हमारे पास है 200 से 300, फ्रीक्वेंसी इज x, सो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी x + 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 + x और x + 7, विच एवर वे यू वुड वांट टू राइट इट. फोर्थ क्लास इंटरवल हमारा है 300 से 400, फ्रीक्वेंसी है 12 और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 12 + 7 + x दैट इज 19 + x. 400 से 500 का जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी है 17 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी 17 + 19 + x दैट इज 36 + x. In this class interval of 500 to 600, where my frequency is 20, my cumulative frequency would be 20 + 36 + x that is 56 + x. 600 to 700 का जो क्लास इंटरवल है उसमें मेरी फ्रीक्वेंसी है y, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बन जाएगी 56 + x + y. ओके, 56 + x + y. In my class interval of 700 to 800, my frequency is 9, and here cumulative frequency would be 56 + 9 + x + y, which is equal to 65 + x + y. 800 to 900 के क्लास इंटरवल में मेरा फ्रीक्वेंसी है 7, सो यहाँ पे ये बन जाएगा 72 + x + y. एंड फाइनली जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है मेरा 900 to 1000, यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है 4, सो यहाँ पे ये बन जाएगा 72 + 4 76 + x + y. ओके, सो अब मैंने यहाँ पे इस टेबल में क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करके टैबुलेट कर दिया है. अब मैं यहाँ पे जाके फाइंड करूंगा मीडियन, बट मीडियन फाइंड करने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी है 100. ओके, सो लेट अस राइट इट ओवर हियर फॉर द क्लैरिटी. अब टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, दिस वुड इंप्लाई दैट n इज इक्वल टू 100. टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब तो n ही होता है. सो अब मेरे पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा है 76 + x + y, और इसका टोटल 100 होना चाहिए. सो आई कैन से दैट 76 + x + y इज इक्वल टू 100. वी कैन से दैट 76 + x + y इज इक्वल टू 100. ओके, अब हम x + y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर 76 + x + y इज इक्वल टू 100. देयरफॉर x + y is equal to 100 - 76 that is 24. हमने x + y फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे. अब ओके, नाउ मीडियन हमें दिया गया है 525. वी हैव रिटन दैट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 525. अब 525 कहाँ फॉल हो रहा है हमें वो देखना है. 525 फॉल होगा हमारा इस क्लास इंटरवल में. ये है हमारी मीडियन वाली क्लास. लेट अस राइट इट एज मीडियन क्लास. ओके, ये हमारी मीडियन क्लास है. बिकॉज हमारा मीडियन है 525, तो मीडियन हमारा इसमें ही कहीं पे फॉल हो रहा है. ओके, नाउ बिकॉज लेट अस राइट मीडियन क्लास इज 525, देयरफॉर
median class is equal to 500 to 600. अब जब मैंने क्लास फाइंड आउट कर लिया है, आई कैन फाइंड द लोअर लिमिट ऑल्सो. सो हियर द लोअर लिमिट L is equal to 500. ओके, एंड F is 20. इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है. F is equal to 20. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जिसको हम CF से भी डिनोट करते हैं, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 36 प्लस एक्स. मीडियन की क्लास ये है, तो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 प्लस एक्स. ये यहां पे आ गया. एंड नाउ फाइनली द साइज ऑफ द क्लास, दैट इज H, दैट इज इक्वल टू 100 एंड H इज इक्वल टू 100. फॉर्मूला में यूज होने वाले हर एक एलिमेंट को हमने यहां पे डिनोट कर दिया है, वैल्यूज फाइंड कर दी हैं. नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर द मीडियन एंड फाइंड द आंसर. मीडियन is equal to lower limit L plus n upon 2 minus CF, cumulative frequency of the preceding class, upon F into the brackets multiplied by H, that is the size of the class. Okay, so let us put the values over here. L हमारे median हमारे पास दिया गया है 525 is equal to L is 500, okay, plus n upon 2 is 50 minus CF, that is 36 plus x, so minus 36 minus x upon frequency, that is 20, into the class size H, that is 100. okay, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. so we can say that 525 माइनस 500, क्योंकि हम इसको यहां ट्रांसपोज कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू 25. लेट अस राइट इट डायरेक्टली. 25 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, सो हमें क्या मिलेगा? 50 माइनस 36 इज 14, 14 माइनस एक्स, 20 को हम यहां पे कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा 5. सो वी विल गेट इट हियर एज 14 माइनस एक्स इंटू 5. ये हमारे पास आ गया थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में. Let us solve this further. So this is equal to 25 is equal to 14 5s are 70 minus 5x. Okay, so 25 minus 70 कर लेंगे और यहाँ पे minus 5x है. Okay, so 25 minus 70 is equal to minus 5x. Okay, this would imply that 25 minus 70 is minus 45 is equal to minus 5x, and therefore x is equal to 9. ये आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया. Okay, let us go back and see what we already have available. हमारे पास ये भी अवेलेबल है कि x plus y is 24 and x is equal to 9 हमने अब फाइंड कर लिया. So now we can put the value of x over there and find the value of y. We know that x plus y is equal to 24 and x is equal to 9. Therefore 9 plus y is equal to 24. Therefore y is equal to 15. Okay, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया. सो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो वी हैव फाउंड दैट. लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15, एंड दिस इज द आंसर. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हां, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.